और अगर आपको नहीं पता तो भाई भारी नुकसान खा सकते हो सकता है कि कोटिंग कराने के बाद आपको पीपीएफ दोबारा करानी पड़े। कई कई केसेस में तो भाई 6-6 महीने साल-साल तक गाड़ी खड़ी होती है, फिर आपके साथ ये धूल मिट्टी होती है तो उस पे पूरा साफ-वाफ करते हैं, तो स्वॉल मार्क्स वगैरह काफ़ी सारे उस गाड़ी पे ऑलरेडी होते हैं। उस पार्ट पे अगर आप पीपीएफ कराते हो और फ्यूचर में कभी आप पीपीएफ को हटाओगे तो भाई उसका गम इतना स्ट्रांग होता है कि उस पेंट को भी लेके चला जाएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोर व्हील रिवील। तो भाई लोग, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में आज एक नई वीडियो के साथ। यार आज की वीडियो थोड़ी अलग है, कार रिव्यू से रिलेटेड नहीं है, ये गाड़ी की मॉडिफिकेशन से भी रिलेटेड नहीं है। भाई आज की वीडियो वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इनकेस अगर नहीं देखा तो भाई आज की हमारी वीडियो है पीपीएफ वर्सेस कोटिंग। यार होता क्या है ना कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है, वो बेशक नई गाड़ी हो या फिर वो पुरानी गाड़ी हो, अगर आपको वो गाड़ी ऐसे की ऐसे ही देखनी है, मतलब आप चाहते हो कि सालों साल आपकी गाड़ी बिल्कुल ऐसी ही दिखे, तो आप उसके लिए क्या करोगे? तो भाई काफी सारे बंदे हो सकता है बोले कि हम उसको पीपीएफ पीपीएफ कराएंगे, काफी हो सकता है बोले कि हम उस पर कोटिंग कराएंगे, जो कि भाई बिल्कुल सही आंसर है। बट भाई प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ये नहीं पता होता कि आपको पर्सनली अपनी गाड़ी पे क्या कराना चाहिए, पीपीएफ कराना चाहिए या फिर कोटिंग कराना चाहिए। क्योंकि यार मैंने खुद मैं अपना लाइव एग्जांपल लेता हूँ। मैं जब भी मोस्टली स्टूडियोज वगैरह पे होता हूँ, डिटेलिंग स्टूडियो पे, या फिर अपने जब भी अपनी गाड़ी वाड़ी मॉडिफाई कराता हूँ तो वहां पे भी जाता हूँ। तो मैंने काफी बंदों को देखते हैं आते ही डायरेक्ट पूछते कि भाई हमको अपनी गाड़ी पे पीपीएफ करानी है, क्या खर्चा आएगा, या फिर कोटिंग करानी है, क्या खर्चा आएगा। भाई उनमें से 50% जनता को भाई ये भी नहीं पता होता कि उनको उनकी गाड़ी पे क्या होना चाहिए, दोनों में से फर्क है यार। और अगर आपको नहीं पता तो भाई भारी नुकसान खा सकते हो सकता है कि कोटिंग कराने के बाद आपको पीपीएफ दोबारा करानी पड़े। क्यों भाई, रेट डिफरेंस की बात करूं तो भाई कभी कभी डबल या फिर 3 to 4 टाइम्स भी रेट हो सकता है, मतलब पीपीएफ और जो कोटिंग का रेट में, प्राइस में फर्क होता है। और आई गारंटी यू कि वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए पीपीएफ सही है या फिर आपका काम कोटिंग में ही चल सकता है। तो दोनों को दोनों चीजें आपको बताऊंगा, दोनों में क्या फर्क है और आपको क्या कराना चाहिए। सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं पीपीएफ के साथ। तो यार पीपीएफ काफी तरह की होती है, 4 तरह की होती थी मेजरली, उसके बाद फिर चौथी वाली चलेगी, फिर 3 तरह की बची हैं, फिर अभी मेजरली मार्केट में बस दो ही हैं, टीपीयू टीपीएच। काफी बंदे टीपीएच जो होती है उसी को चिपका देते हैं, बोल के कस्टमर्स को टीपीयू है सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो क्वालिटी पे नहीं जाऊंगा फिलहाल, मैं टिकता हूँ सिर्फ पीपीएफ पे और कोटिंग पे ही, राइट। तो होता क्या है, पीपीएफ जो होती है, जो हमारी पीपीएफ की शीट होती है, तो एक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारी गाड़ी होती है, गाड़ी की बॉडी के ऊपर हमारे पेंट की एक लेयर होती है, राइट। तो जो पेंट की लेयर, उसके बाद क्लियर कोट वगैरह सब कुछ मिला के जो जितना एक मोटी पेंट की लेयर बनती है, राइट, उतनी ही मोटी, लाइक 120 माइक्रोन से लेके 200 या फिर 220 माइक्रोन तक पेंट जितनी ही मोटी या फिर उससे भी ज्यादा मोटी कई केसेस में एक शीट होती है जो कि हम गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं। अब उससे क्या होता है, अगर आप किसी तंग जगह पे रहते हो तंग जगह से मेरा मतलब है कि आपकी गाड़ी आपके घर की पार्किंग के अंदर नहीं खड़ी होती, किसी सोसाइटी के अंदर खड़ी होती है, या फिर आप कहीं पे जाते हो तो वो तंग जगह है, काफी मार्केट वगैरह में आपका रोज का आना जाना है, या फिर आपका ऑफिस ही कहीं ऐसी जगह पे है, और आपको पता है कि आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लगने के बहुत सारे चांसेस हैं, या फिर आपका भाई कोई आपका कोई बहुत ही खास बंदा आपकी गाड़ी में स्क्रैच वगैरह मारे, आपको ऐसे डाउट होता है, तो उस केस में क्या होता है, पीपीएफ काफी हेल्पफुल होती है। काफी सारी मैंने वीडियोस ऐसे भी देखे थे और आपके लिए भी एक आधी क्लिप वगैरह डाल के दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है, गाड़ी लग जाती है, गाड़ी का आप देखोगे पूरे भाई बेंड हो चुकी है, फिर एक आधा पार्ट पूरा डैमेज हो चुका है, पर जैसे उसमें से पीपीएफ उतारते हैं, गाड़ी का पार्ट तो बेंड हो चुका है, जो उसका ओरिजिनल पेंट है वो वैसे का वैसे है, तो उसको आप ड्राई डेंटिंग वगैरह से वापस से ठीक करा सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपका जो ओरिजिनल पेंट है गाड़ी का, वो आपका एज इट इज रहता है, राइट। तो छोटी मोटी जो स्क्रैचेस होती हैं वो भाई आपका पीपीएफ ही ले लेता है। इवन मेरे केस में भी एक बार ऐसा हुआ है, मेरे पीपीएफ पे भी लगी थी स्क्रैच वगैरह, मैंने उसको हटाया, ऐसे कैसे था, वापस नहीं पीपीएफ लगाई, वापस वैसे का वैसे ही हो गया। तो ये होते हैं फायदे पीपीएफ के। अब इसमें क्या होता है यार, बस आपको ये थोड़ा ख्याल रखना है कि कई बार क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, इसलिए बोलते हैं हमेशा कि पीपीएफ जब भी कराओ, प्रेफर करो कि जैसे आप गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी लेते हो, वैसे तो डिटेलिंग वाली लाइन में नई गाड़ी किसी को बोलते नहीं है। वो क्यों नहीं बोलते यार, क्योंकि आपको लगता है कि आपने गाड़ी आज ली और भाई कल आपने जाके डिटेलिंग स्टूडियो पे छोड़ दी, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो वेयर हाउस वगैरह में उनके कब से गाड़ी खड़ी होती है, कई कई केसेस में तो भाई 6-6 महीने साल-साल तक गाड़ी खड़ी होती है, फिर आपके साथ ये धूल मिट्टी होती है तो उस पर पूरा साफ-वाफ करते हैं, तो स्वॉल मार्क्स वगैरह काफी सारे उस गाड़ी पे ऑलरेडी होते हैं। तो नई कुछ नहीं होती, पर फिर भी प्रेफर करते हैं जैसे आप गाड़ी लो उस पर पीपीएफ करा लो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि लेट्स से अगर आपकी गाड़ी पेंटेड है, कोई एक पार्ट पार्ट उसका पेंटेड है, उस पार्ट पे
अगर आप पीपीएफ कराते हो और फ्यूचर में कभी आप पीपीएफ को हटाओगे तो भाई उसका गम इतना स्ट्रांग होता है कि उस पेंट को भी लेके चला जाएगा। तो भाई अगर आपकी नई गाड़ी है तो जितना हो सके जल्दी उसको आप पीपीएफ करा लो। अगर दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको पता है कि आपकी भाई एक अच्छी खासी आपके पास गाड़ी है, आपके घर के अंदर पार्किंग है, आप गाड़ी को इजीली घर के अंदर पार्क कर सकते हो, इतनी आपकी रनिंग है नहीं, और आप जहां पे भी जाते हो ऑफिस वगैरह में आपकी अच्छी से एक सेपरेट पार्किंग है, उसमें कोई आपकी गाड़ी को छेड़े वेड़ेगा नहीं। आपको ये चाहना है कि आपको ये दिखाना है कि आपकी गाड़ी हमेशा भाई एकदम साफ सुथरी रहे, चमकती रहे, एकदम ग्लॉस दिखे उसको, पेंट वगैरह जो है, उस केस में आप भाई कोटिंग पे जा सकते हो। क्योंकि कोटिंग का काम क्या होता है, जैसे कोटिंग की बात करूँ, सेरामिक कोटिंग वगैरह जो होती है, ये क्या होती है, आपने जैसे देखा होगा 9H 10H वगैरह, ये होती है हार्डनेस उसकी। तो 9H जितना ज्यादा एच वाला दिखता है, 8H 9H 10H वो उतनी हार्ड होती है। तो उससे क्या होता है, जब भी कोटिंग करते हैं तो कोटिंग से आपके पेंट के ऊपर एक लेयर आ जाती है, एक ग्लास जितनी हार्ड, मतलब बहुत ही हार्ड होती है वो। शुरू में तो लिक्विड होती है पर जैसे आपके पेंट के ऊपर जाती है वो बहुत ही हार्ड हो जाती है। एक हाइड्रोफोबिक इफेक्ट देगी, काफी ज्यादा शाइन मारेगा। उसका आप पानी डालोगे तो पानी आपको दिखेगा, वो टिकेगा नहीं, वो भी इधर उधर आ रहा है, डस्ट वगैरह कुछ रुकती नहीं है, इजिली क्लीन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपके पास अच्छी खासी पार्किंग है, स्क्रैच वगैरह की आपको इतनी दिक्कत नहीं, आपको पता है कि भाई आपकी गाड़ी कम चलती है, पार्किंग अंदर खड़ी है, जहां जाएगी वहां भी पार्किंग अंदर ही होगी, आपको बहुत अच्छा शाइन, अगर शाइन कंपेयर करें तो पीपीएफ से ज्यादा शाइन आपको मिलती है भाई आपकी कोटिंग में, सेरामिक कोटिंग वगैरह में। और पीपीएफ के अलग फायदे होते हैं, कोटिंग के अलग फायदे होते हैं। अब आप सोचो कि भाई इससे अच्छा पीपीएफ ही क्यों ना करा लूं, तो भाई उसका रीजन मैं आपको एक बताता हूँ। पीपीएफ की बात करूं, चलो कोटिंग की बात करता हूँ भाई। एक अच्छी कोटिंग जो आपकी 15-20 हजार से 25 हजार से स्टार्ट हो जाती है, वहीं भाई अगर मैं एक अच्छी, अगेन अच्छी कोटिंग की, अच्छी पीपीएफ की बात कर रहा हूँ भाई, अच्छी अगर आपकी एक पीपीएफ की बात करूँ भाई, वो 50, 55, 60 हजार से भी स्टार्ट होती है। उससे कम की मिल रही है, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके पड़ोस में कोई है, आपको 30 हजार की पीपीएफ पूरी गाड़ी पे करके दे रहा है, भाई मत जाना। पीपीएफ टीपीयू नहीं होगी वो, एक खराब क्वालिटी की होगी वो। जब आज से 4-5 साल बाद जब आप उस गाड़ी की पीपीएफ को उतारोगे तो भाई आपका पेंट भी कई जगह लेके उतर जाएगी, और नहीं तो अपना गम इतना गंदी तरह से छोड़ देगी कि भाई आप परेशान हो जाओगे। उस टाइम पे आपको लगेगा कि भाई काश मैंने उस टाइम पे 10-20 हजार रुपये ज्यादा ही दे दिए होते। तो भाई अगर प्राइसिंग की बात करूं तो एज ए सेड कि अच्छी कोटिंग स्टार्ट होती है आपके 15-20 हजार रुपये से, और अच्छी पीपीएफ की बात करूं तो 50-55 हजार रुपये से स्टार्ट हो जाती है। ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो भाई एक अच्छी कोटिंग आपकी साल 2 साल 3 साल तक भी निकाल देती है। उससे ज्यादा देखो, लिखने का तो भाई वो 3 to 5 years भी लिखते हैं, पर साल 2 साल 3 साल बाद आपको दोबारा से एक बार करानी पड़ती है। वहीं मैं अगर पीपीएफ की बात करूं तो भाई पीपीएफ, भाई लगे लगे रहने को तो आप कभी तक भी लगे रहने दो, पर उसमें थोड़ा थोड़ा येलोइश की दिक्कत आ जाती है। तो पीपीएफ जो होता है आपका, अच्छा पीपीएफ 3 साल 5 साल 7 साल या फिर आज तक तो 10-10 साल वाले भी आ रहे हैं। बस बस ये है कि उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, टाइम टू टाइम अगर मेंटेनेंस आपकी दोनों चीजों पर रखोगे तो भाई अच्छी आपकी एज सेड कोटिंग जो होती है आपकी 3 से 5 साल, पीपीएफ जो होती है 5 से 7 साल भी निकाल देगी। प्लस ग्लॉस की बात करूं तो भाई पीपीएफ में काफी अच्छी ग्लॉस होती है। अगर पीपीएफ की बोलूं तो मैं बहुत ही अच्छी ग्लॉस है, राइट। बट अगर कोटिंग की बोलूं तो भाई एक्सट्रीम ग्लॉस देती है भाई, बहुत ज्यादा शाइन आती है। पूरा अगर आपको लगेगा भाई पूरा आपकी फोटो ही दिख रही है उस गाड़ी के पेंट पे, भाई इतनी ज्यादा शाइन होती है। मेन था आपको ये समझाने इस वीडियो का मतलब ये था कि भाई पैसों का बहुत ही फर्क है। अगर आपको इतनी गाड़ी ही नहीं चलती, किसी को पता है, अब जैसे मेरे एक और पहले एक पड़ोसी थे, उनकी मेरे ख्याल से पिछले 7-8 साल में उनकी गाड़ी ही 12-13 हजार किलोमीटर चली थी। अगर भाई आपकी ऐसी गाड़ी है कम चलती है, भाई उस पर ऑब्वियसली कोटिंग कराओ। पीपीएफ क्यों अपने 50-60-70 हजार रुपये खराब कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, जब आपका वही काम का 20-30 हजार रुपये में हो रहा है। बस ये है कि भाई पीपीएफ जो आपके ज्यादा जो स्क्रैचेस होते हैं वो ले लेता है, जो आपकी कोटिंग होती है बस वो सिर्फ स्फॉल मार्क्स, जो स्फॉल मार्क्स होते हैं उस तक को वो झेल लेती है थोड़ा। पर उस पे जो पीपीएफ की बात करूं तो अच्छी क्वालिटी की अगर टीपीयू वाली पीपीएफ है आपके पास, तो जो स्फॉल मार्क्स होते हैं वो सेल्फ हील हो जाते हैं। तो पीपीएफ के अंदर एक सबसे एक एडवांटेज जो आपको होता है वो होता है सेल्फ हील का। पर सेल्फ हील ऐसा नहीं कि बहुत मेजर स्क्रैचेस होंगे वो अपने अपने आप से हील हो जाएंगे, नहीं। आपके जो स्फॉल मार्क्स होते हैं, जो भी आपके घर में गाड़ी वाड़ी साफ करते हैं, फिर आपने कोई गाड़ी साफ करने वाला लगाया है, तो जो गंदे कपड़े से गाड़ी साफ करते हैं या फिर अच्छे से वॉशिंग वॉशिंग नहीं होती आपकी जब गाड़ी की, तो जो भी स्वर्ल मार्क्स आ जाते हैं छोटे छोटे, तो वो जो है जब भी आपकी गाड़ी पे हीट पड़ती है या फिर हीट मारते हैं, या फिर आजकल तो बाहर वैसे इतनी गर्मी है, तो सेल्फ हील अपने आप ही होते हैं पीपीएफ में। कोटिंग में भाई जो है थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्ट करती है, पर उसमें सेल्फ हील वगैरह का ऑप्शन नहीं होता भाई। वो तो प्राइस भी आप देखो कितना फर्क है। बाकी मैं तो वही बोलूंगा, अगर आपकी गाड़ी कम चलती है, अगर आपको इतनी जरूरत नहीं है, तो पीपीएफ मत कराओ, उस पर डायरेक्ट कोटिंग कराओ, अच्छी शाइन आएगी, देख के बंदे काफी अप्रिशिएट करेंगे उस गाड़ी को भी। और बाकी अगर आपको गाड़ी ज्यादा चलती है, थोड़ा डैमेज से डर है, स्क्रैच से डर है, तो भाई उस केस में आप कराओ पीपीएफ। तो भाई आप बताना आपको अपनी गाड़ी पे क्या कराना चाहिए, पीपीएफ या फिर कोटिंग। आई गेस आपके डाउट्स थोड़े बहुत तो इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है पीपीएफ की क्वालिटी से रिगार्डिंग, कि टीपीएच, टीपीयू,
पीवीसी पीपीएफ इन सब में क्या फर्क है, या फिर कोटिंग, काफी कोटिंग चल रही है 8H 9H 10H कैसे पहचाने, फिर क्या करे क्या ना करे, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताना, जरूर हेल्प करूंगा। और आज की वीडियो भाई इतनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और आगे भी ऐसी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी भाइयों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।